नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संगम नगरी प्रयागराज में जारी महाकुंभ में भगदड़ मचे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उस दिन की घटना को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासे में प्रदेश की योगी सरकार की लापरवाही सामने आ रही है और सरकार की पोल पट्टी खुल रही है, लेकिन सरकार अभी भी चीजों को छुपाने का प्रयास कर रही है और कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया चैनल सच को बताना चाह रहा है और लोगों से बात भी करना चाह रहा है तो सरकार के नुमाइंदे उन्हें रोक दे रहे हैं और उनके साथ हाथापाई तक कर रहे हैं। इस सब के बीच पूरे हादसे पर 18 घंटे की चुप्पी के बाद आंसू बहाने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे और सीएम साहब ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भगदड़ वाले स्थान और प्रयागराज जाने वाली सड़कों का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी भगदड़ वाले स्थान पर भी पहुंचे और वहां के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे भगदड़ वाली घटना के बारे में बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसकी अपेक्षा शायद उनसे पहले भी की जा रही थी। वैसे तो जिस तरह से पूरे घटनाक्रम में सरकार की लापरवाही सामने आ रही है और सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बाद इस मामले में अब तक कोई एक्शन होना चाहिए था और सरकार के मुखिया को सामने आकर मामले की जिम्मेदारी लेते हुए एक्शन की बात करनी चाहिए थी और आगे ऐसी घटनाएं पर कैसे अंकुश लगाया जा सके इस पर भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि ये बीजेपी सरकार के मुखिया है और सत्ता में भाजपा है तो बीजेपी से आने के नाते सीएम साहब अपनी गलतियां तो मानने से रहे और जिम्मेदारियां तो लेने से रहे। नतीजा उन्होंने वो ही किया जो हर बीजेपी का नेता करता या कहता। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ वाली घटना का सर्वेक्षण करते हुए इस पूरी घटना को एक षड्यंत्र बता दिया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या बता रहे और अभी भी अपनी व्यवस्थाओं का गुणगान गा रहे। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों को ये भी देखना होगा कि कुछ लोग लगातार गुमराह कर सनातन धर्म के प्रति षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे। ये आज नहीं, राम जन्मभूमि के समय से हो रहा है। ऐसे लोग का उस समय भी जग जाहिर था और आज भी वैसा ही है। हमें इन पर ध्यान नहीं देना है, संतों के सानिध्य में काम करना है। जब तक संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा और इसलिए हम सब का प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री जी ने कितने आसानी से अपनी सरकार की लापरवाही का सनातन विरोधियों का षड्यंत्र बता दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी कितनी आसानी से हर बात को धर्म से जोड़ देती है और अपनी लापरवाही पर ध्यान नहीं देती। बीजेपी राज में जब भी कुछ गलत होता है, जहां भी सरकार फेल होती है और उसकी नाकामी खुलकर सामने आती है, वो वहां तुरंत ही धर्म को खतरा बताने लगती है और इसके पीछे किसी न किसी साजिश को जोड़ देती है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर वो ही किया। इस दौरान सीएम योगी ने इतने के बाद भी अपनी व्यवस्थाओं का गुणगान करते हुए कहा कि अब तक 32 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं।
जो यहाँ से जा रहा है वो यहाँ की व्यवस्थाओं का गुणगान गा रहा है। भगदड़ वाले दिन का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या के अवसर पर कुछ पुण्य आत्मा एक हादसे का शिकार हो गए। मैं अभिनंदन करूंगा उन संतों का जिन्होंने पूरे धैर्य के साथ एक अभिभावक के रूप में खड़े होकर उस चुनौती का सामना किया, उससे उभरा। इस दौरान बार बार घटना को सनातन धर्म के विरोध से जोड़कर सीएम योगी ने कहा कि आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वो प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे जाए और वो लोग जगहसाई का काम करें। लेकिन मैं सभी 13 अखाड़ों के संतों और अन्य महात्माओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने परिस्थितियों का सामना किया, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री जी घटना के 4 दिन बाद घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां के अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कोई एक्शन लेंगे और सरकार की लापरवाही व नाकामियों की जिम्मेदारी लेंगे, पर सीएम साहब ऐसा कुछ भी नहीं करते। उल्टा पूरे घटनाक्रम को ही सनातन धर्म पर संकट से जोड़ देते हैं और सीधा भगदड़ की पूरी घटना को सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र बता दिया। सीएम योगी के इस रवैये और इस बयान को देखकर तो बस यही लग रहा है कि 1-2 दिन में योगी सरकार किसी साजिशकर्ता को पकड़ लेगी और उम्मीद है कि वो साजिशकर्ता या तो मुसलमान समुदाय का होगा या फिर यादव बिरादरी से आता होगा, क्योंकि जिस तरह से आए दिन पूरे घटनाक्रम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह से उस दिन के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं और उनमें सरकार की लापरवाही साफ जाहिर हो रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले वक्त में योगी सरकार अपने फेलियर को ढकने के लिए जल्द ही किसी साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने योगी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही वो महाकुंभ मेला के प्रभारी भी हैं। ऐसे में जब महाकुंभ सरकार की नाकामी खुलकर सामने आती है और सरकार की अव्यवस्था व लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा होता है, वो भी एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह, और कई श्रद्धालु की जान चली जाती है, तो क्या प्रभारी होने के नाते योगी आदित्यनाथ का ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें? वो भी तब जब उनके सामने आजम खान का एक उदाहरण है। आपको बता दें कि साल 2013 में आयोजित हुए इलाहाबाद में महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना घटी थी, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। घटना के सामने आने के बाद महाकुंभ मेले के प्रभारी मंत्री आजम खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब जब बेहतर व्यवस्थाओं का दम भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ मेले के प्रभारी बने थे, तो जब अब उनकी बेहतर व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई और सरकार की लापरवाही के चलते कई लोगों की जान भी चली गई, तो फिर योगी आदित्यनाथ मेले प्रभारी के अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? उल्टा सरकार और मुख्यमंत्री अपनी गलती तक नहीं मान रहे हैं। पूरी घटना को सनातन के खिलाफ एक साजिश व षड्यंत्र बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिर कब तक बीजेपी अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों के लिए दूसरों पर दोष मढ़ती रहेगी और अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।